बाहर से कौन आए जो इस कॉलेज के नहीं है? तो आप दूसरे कॉलेजों से भी आए। कितने दिन के लिए आए यहाँ? ये पहला दिन है और एक ही दिन के लिए आए हैं? अच्छा, क्यों आए हैं? किसके लिए? मेरे लिए इतनी दूर से आए हैं? क्यों? कोई जरूरत नहीं थी आने की। मेरा तो कोई प्रोग्राम कंफर्म नहीं था। अब आप आराम से बैठ जाओ, मैं आराम से आपसे बात करूंगी। आराम से बैठ जाओ। ये प्लीज डोंट डू इट। आए हैं, इतना समय निकाल के आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं, कुछ बनने आए हैं। तो आराम से सुनना। अगर मेरे से सुनना है कि कुछ बनना कैसे है, अगर आपने कुछ बनने आए हो तो कैसे बन सकते हो, क्योंकि आपके सबके जीवन में, आपके सबके मन में कुछ बनने की आशा है, इसीलिए तो आप आए हो। तो अब कैसे बनना है मैं आपको अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आपको बता दूंगी। और अगर वो एक्सपीरियंस आपके काम आता है तो ले जाना, अगर नहीं काम आता है तो रिजेक्ट कर देना। लेकिन अगर आप कुछ बनने आए हो और कुछ शिक्षा लेने आए हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको दे के जा सकती हूँ दे दूंगी। लेकिन फिर अनुशासन के तरीके से, डिसिप्लिन के तरीके से सुनना। ओके? ऑलराइट? वन सेकेंड। आप पीछे होके बैठ जाइए। इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ? वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, वो उससे बेटर है, ये उससे बेटर है। अच्छा, तो आप भी बैठ जाओ। आपसे अगर मैं कुछ प्रश्न पूछूं, जवाब दोगे? एक विद्यार्थी जीवन में, एक विद्यार्थी के पास, जब मैं बड़ी हो रही थी, जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे पास क्या ताकत थी जब मैं बड़ी हो रही थी, जिससे मैं प्रश्न पूछूंगी वही जवाब देंगे। ओके? ताकि सब लोग सुने उसको। आप बड़े हो रहे हो, मैं बड़ी हो रही थी आपकी उम्र में, लेकिन मेरे पास उस वक्त ताकत क्या थी? क्या ताकत थी? मेरे पास धन था, आत्मविश्वास। अच्छा, क्या ताकत थी मेरे पास? कॉन्फिडेंस। क्या ताकत थी मेरे पास? हाँ? विल पावर। विल पावर तो बाद में आती है, एकदम को जन्म से नहीं विल पावर होता। आती विल पावर, ट्रेनिंग से भी आती, लेकिन डिसिप्लिन था। क्या ताकत थी मेरे पास? मेरा गोल। अच्छा, हाँ, एक सेकंड। मेरा लक्ष्य। अच्छा, अच्छे संस्कार, मेरा एम, और आपका? मेरी पेन। अच्छा, और? हाँ, डिटर्मिनेशन। ये सब क्वालिटीज हैं जो आप बोल रहे हो, ये क्वालिटीज हैं। डिटर्मिनेशन होना, विल पावर होनी, गोल होना, एम होना। लेकिन मेरे पास ये सारी चीजें आती कैसे? हाँ, एक सेकंड। क्या थी मेरी ताकत? हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड। अच्छा, और? हाँ, एक सेकंड। अच्छा, तो देश के प्रति प्रेम। अच्छा, और क्या था मेरी ताकत या आपकी ताकत? क्योंकि मैं उस वक्त की क्वेश्चन पूछ रही हूं जब मैं आपकी उम्र में थी, तो मेरी ताकत उस वक्त क्या थी? क्या बनने में? कुछ बनने की आशा।
लीडरशिप, साहसी भावना, हाँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरी ताकत फैमिली एंड फ्रेंड्स, हाँ हाँ, एक सेकंड, सच्चाई, हाँ, इंस्पिरेशन, अच्छा, नॉलेज, हाँ, आप मेरे विचार, आपने किसी ने मुझे सही जवाब नहीं दिया, आपने वो जवाब दिया, सुनिए, जो गुण होने चाहिए, लेकिन आते कैसे, किसी चीज से आते। अब मैं जवाब बताऊं, हाथ नीचे करो, 1 सेकेंड, जो सबके पास है, देखिए, जो आपने क्वालिटीज दी हैं, किसी ने बोला डिटर्मिनेशन, किसी ने बोला विल पावर, किसी ने बोला फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबके पास एक चीज है, सबके पास एक चीज है। स्टूडेंट की असली ताकत है उसका समय, उसका समय, सबसे ज्यादा आपकी ताकत है उसका समय। आपके पास क्या है, समय। समय मार्केट से नहीं खरीदा जा सकता। ये एक ऐसी चीज है जो भगवान आपको समय के, अपनी उम्र के अनुसार देती है। अब जिस व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाए, वो भगवान के उसको समय लिमिटेड देता है, भगवान एक्सटेंडेड नहीं करता। नौजवान स्टूडेंट के पास सारा जीवन है, और जो व्यक्ति, आप जैसा बच्चा स्टूडेंट, उसके पास उसकी ताकत उसका धन नहीं है, उसका ताकत उसका धन नहीं है, क्योंकि पास तुम्हारे पास धन नहीं है। धन है तो आपके माँ बाप के पास है, अगर है तो नहीं है, लेकिन धन आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी आप एम्प्लॉयड नहीं हो। आपके पास ये जितनी क्वालिटीज आपने नाम ली हैं, ये सब क्वालिटीज कब आती हैं, जब अपने समय का सदुपयोग करते हो। ये है गुरु मंत्र आपका। आपने मुझे इसलिए बुलाया है, शायद मैं इसको सोच के नहीं आई थी, ना ही मैं प्लान करके आई थी कि मुझे आपसे क्या बात करनी है, लेकिन जिस तरीके से आप मेरी तरफ देख रहे हो, जिस तरीके से आप मुझे सुनना चाहते हो, जिस तरीके से, इस तरीके से आप खड़े हो रहे हो, मुझे आपको वो देना है जो जिंदगी भर आपके काम आए, और वो आए जो आप उससे दोबारा किसी से नहीं आपको पूछना पड़े कि हमको कुछ बताओ, बल्कि आप ऐसी स्थिति में हो जाओगे जब आप दूसरों को बताओगे। अब मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताती हूं कि क्यों है आपका समय, कैसे है समय आपकी ताकत। आपकी बहुत बड़ी ताकत है समय। और जो मैं अब आपकी उम्र से जब बड़ी हो गई, मेरी उम्र में जब मैं आपकी जैसी उम्र की लड़की थी, मेरे पास और बहुत सारी सहेलियां थी, बहुत सारी सहेलियां थी। मैं विमेंस कॉलेज की पढ़ती थी, मेरी स्कूल में भी को एजुकेशन नहीं थी, लड़कियां ही लड़कियां थी, लेकिन जो मैं सारा दिन करती थी वो लड़कियां नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। मैं सारा दिन खूब पढ़ती थी, खूब लायक बनती थी, खूब अपने माँ बाप की भी कदर करती थी, समय एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती थी। मैं टेनिस की भी खिलाड़ी थी, मैं यहाँ पूना, बॉम्बे, मद्रास, त्रिवेंद्रम खूब टेनिस मैचेस खेलने जाती थी, खूब खेलती थी, खूब लंबे लंबे ट्रैवल के सफर करती थी। तब हवाई जहाज मुझे इतना आसानी से एयरफेयर नहीं मिलता था, क्योंकि मैं जब तक इंडिया नंबर 1 नहीं बनी तब तक मुझे एयरफेयर नहीं मिलता था। मैं 3rd क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करती थी, और तब ये डीजल इंजन, वो स्टीम इंजन नहीं थे हमारे पास कोल इंजन होते थे, कोयले से जो इंजन चलते थे, और कोई एयर कंडीशन कंपार्टमेंट नहीं होता था। और 2 रात 2 दिन लेके अमृतसर से चढ़ती थी, मैं दिल्ली की नहीं रहने वाली थी, अमृतसर से चढ़ती थी, त्रिवेंद्रम तक जाती थी। 2 रात 2 दिन हम गाड़ी में 3rd क्लास कंपार्टमेंट में, कोई स्लीपर रिजर्वेशन नहीं होती थी, कभी बैठे कभी खड़े कहीं लेटे, पता नहीं कैसे पहुंचते थे। और उतरते ही मेरा टेनिस का मैच होता था, और ऐसे चक्कर आते होते थे, ट्रेन के चक्कर भी आ रहे हैं, और सीधा हमारा मैच अनाउंस हो जाता था। और ट्रेन में जो 2 दिन 2 रात में सफर करती थी, मैं अपनी किताबें लेके चलती थी, किताबों से पढ़ती थी, और एक बक्सा मेरा किताबों का होता था, छोटा बक्सा मेरा कपड़ों का होता था। बाकी लड़कियां लड़के मेरे साथ होते थे ट्रैवल, वो गाने गाते थे, बजाते थे, टाइम वेस्ट करते थे। गाना बजाना मैं उसको टाइम वेस्ट नहीं समझ रही, लेकिन सारा दिन ही अगर हम लगे रहे तो वो टाइम वेस्ट है। मैं गाना बजाने वक्त गाती थी, खूब एंजॉय करती थी, लेकिन पढ़ने वक्त पढ़ती थी। मेरी ताकत क्या थी? मेरा समय।
मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जरूरत भी नहीं है पैसे की, और ना ही मैं मांगती थी। मेरे माँ बाप मुझे पैसे भी देते थे कि ये ले जाओ, तुम जाके रास्ते में से कुछ खा पी लेना। मैं नहीं फालतू खर्चती थी, जब जरूरत नहीं तो नहीं खर्चती थी, और जाकर जो बचा अपनी माँ को वापस दे देती कि माँ ये मेरा बच गया, ये ले लो। लेकिन टीचर के पास जब जाती थी तो सारा मैंने होमवर्क किया होता था। क्लास टेस्ट अगर होता था तो क्लास टेस्ट में बैठती थी। सारे बड़े हैरान होते थे, अरे सारा दिन ये टेनिस खेलती रहती है, शहर से भी बाहर रहती है, आकर पेपर भी दे देती है, पेपर लेके नंबर भी ले लेती है, हमको हमारे से आगे निकल जाती। रीजन क्या था? मेरी ताकत मेरे पास क्या थी? उसका मैं सदुपयोग करती थी। क्यों करती थी? मेरे मन में एम था, मेरे मन में लक्ष्य था, मेरे मन में यह था कि बड़ी होकर मैंने एक साधारण घरेलू औरत नहीं बनना है। लक्ष्य यह था कि एक साधारण घरेलू औरत नहीं बनना है, मुझे घर बनाना है अपना, लेकिन घर चलाना है, लेकिन अपनी कमाई पर भी चलाना है, और ऐसा कमाई करनी है जो समाज के काम में आए, जो मैं देश के काम आऊं, ऐसा मन में था। लेकिन सारा मूल्य, सारी चीजें, विचार थे, सपने थे, लक्ष्य थे, डिटर्मिनेशन थी, लेकिन जरिया सदुपयोग था, समय का सदुपयोग। लक्ष्य होता, डिटर्मिनेशन होती, लेकिन मेरा समय बर्बाद हो जाता और समय हाथ से निकलता जाता, तो लक्ष्य सपने सपने ही रह जाते। हम कहते हैं सपने लो, हम कहते हैं सपने लो, सपने साकार, लेकिन ये नहीं कहते सपने साकार तब होंगे अगर एक क्षण उन सपनों को जियोगे। सिर्फ कह देना कि सपने लो, उससे काम नहीं बनेगा। सपने लो, लेकिन दिन को साकार सपनों से करो, उनको पैदल चलो, सपनों को मेहनत करो। जब तक आपके सामने आप दिन भर मेहनत नहीं करोगे, आप समय वेस्ट करो। आपका बैंक अकाउंट इस वक्त है समय, जो उस और इस वक्त यूथ है, उस समय के साथ आपके पास है एनर्जी। आपके पास दो बहुत जबरदस्त चीजें हैं इस उम्र में। जितना आप इस वक्त तेज भाग सकते हो, मेरी उम्र की लड़की नहीं भाग सकती, क्योंकि आपके पास यूथ है, आपके पास एनर्जी है। आप 24 घंटे भी काम कर सकते हो तो भी नहीं थकोगे, थक जाओगे लेकिन तुम बीमार नहीं होगे, क्योंकि आप मेहनत से बीमार नहीं होने वाले, क्योंकि यूथ है आपके पास। आप झट से बैठते हो, झट से उठ जाते हो। हमारी उम्र के आप जब बैठते हैं तो बड़े आराम से उठते हैं, क्योंकि ये नीज जो है, ये 15 ईयर ओल्ड नीज नहीं है, ये 20 ईयर ओल्ड नीज नहीं है। बच्चा 10 साल का उम्र नीज का और आपकी नीज में फर्क ऑलरेडी आ गया होगा, है नहीं? है ना? जब आप छोटे थे कहां कहां छलांगे मारते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब मारो छलांगे। इसी बात 30 साल के जब हो जाओगे मारो चलांगे, फिर जब 40 साल के हो जाओगे मारो चलांगे, और जब 50 साल के हो गए मारो चलांगे। नहीं होता, सेम नहीं होता है। इस वक्त आपकी एनर्जी का भी पीक है, आपके पास टाइम भी है। दोनों चीजें बेस्ट है जिंदगी की। जिंदगी की बेस्ट दो चीजें इस वक्त आपके पास है, एनर्जी और टाइम। एनर्जी का मतलब तंदुरुस्ती, आपके पास तंदुरुस्ती है, आपके पास आंखें हैं सुंदर, आपके पास बॉडी है, आपके पास मसल है, आपके पास हेल्थ है, लेकिन आप अपना समय का सदुपयोग ना करो। और जो भगवान ने आपको तंदुरुस्ती जन्मांतरु दी, ये जन्म से मिली है। आपको जन्म से दो चीजें मिली हैं, समय और तंदुरुस्ती। किसी को जन्म से ही आंखें नहीं मिलती, किसी को जन्म से ही टांग नहीं मिलती, किसी को जन्म से ही कान नहीं मिलते, किसी को जन्म से ये नहीं मिलता, किसी को जन्म से ये बुद्धि कम मिलती है। उसने क्या कसूर किया था? उसको जन्म से ही कमजोरी मिली, उसको जन्म से ही स्पीच नहीं मिलती है। नहीं जानते नहीं, हम लोग जानते नहीं है। उनको जब देखते हो तो आपके मन में यह नहीं आता कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, ये नहीं आता कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, मेरे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया। तो ये नहीं मन में आता कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, मैं उस खुशकिस्मती का क्या कर रहा हूं। बनस्पत ये देखता हूं कि मैं उस समय का जो खुशकिस्मती मिली, ये देखते हैं कि तबाह कैसे हो, वेस्ट कैसे हो। आज हमारी यूथ इन दो चीजों को नहीं पहचान रही। ये नहीं पता कितने लोग पहचान रहे हैं? केवल 4%। 96% बर्बाद कर रहे हैं। 4% की पॉपुलेशन पर ये सरकार चल रही है। ये जो हमारी जो लायक बड़े निकल रहे हैं वो 4% है।
हर 100 में से 4% आउटस्टैंडिंग होते हैं, बाकी एवरेज। आप 4% के सर पे कंधों पर चल रही सर हमारा देश 4%। लेकिन क्योंकि 4% भी 1 बिलियन में बहुत होते हैं तो भी बहुत लगते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन थोड़ी होती तो हमारी 4% भी मिलियंस बन जाते हैं। सो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, यही कि अगर आप किसी बड़े की इज्जत करते हो, उसकी कदर करते हो और किसी व्यक्ति में विश्वास करते हो, तो फिर ये विश्वास आज लेकर जाओ कि मैं अपने जीवन का, इस समय का, विद्यार्थी जीवन का पूरा सदुपयोग करूंगा। मैं एक भी क्षण फालतू वेस्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये हाथ से निकल गया तो मैं तो बड़ी होती जा रही हूँ, मेरा समय आ जाना है और जीवन के निर्णयों में, तो पढ़ाई कब आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कह देते हैं ना, शादी के बाद पढ़ ले। किसी की शादी के बाद आमतौर पर पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती। थोड़े से लोग होते हैं जो शादियों के बाद भी कंप्लीट करते, खासकर लड़की का जीवन तो शादी के बाद उसका एक दूसरी दिशा ले जाता है और वो लाख कोशिश करती है कि किसी तरीके से मैं पढ़ाई कर लूं। बहुत थोड़ी महिलाओं की पढ़ाई पूरी होती है शादी के बाद, आमतौर पर पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती क्योंकि उसकी दूसरी जिम्मेवारियां इतनी बढ़ जाती है। सिमिलरली हम लोगों की कोई पढ़ाई, लड़कों या लड़कियों की, जब वो काम पर लग जाते हैं तो पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी, समाज की जिम्मेवारियां, पारिवारिक जिम्मेवारियां, काम की जिम्मेवारियां। ये समय की आजादी नहीं मिलने वाली। आज आपको भगवान ने किसी कारण भेजा है और मुझे भी, मेरा तय नहीं था मैं आपके बीच में आती, लेकिन ये आपके वाकई में ये नौजवान लड़के, इन्होंने पिछले 2-3 महीने से मुझे रोज 2-2 SMS कर करके हाँ करवाई ली। शायद ये कर्तव्य था, कर्तव्य निभाने के लिए। मुझे गुस्सा भी आया कि जब मैंने कह दिया कि नहीं संभव है तो कम से कम छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ये उनकी खूबी है, कोई बात नहीं, ये कर्तव्य था, ये निभाना था, निभा दिया। लेकिन ये एक एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आप इस मंत्र को अपने हाथ में ले जाओगे तो एक एक लड़की, एक एक लड़का यहाँ कल का नेता बनेगा, कल का एक नौजवान मार्गदर्शक बनेगा, एक इस देश को संभालने वाले कंधे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग कंधे। अब आ जाओ कि हम इस समय के साथ करें क्या। मैंने आमतौर पर देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं। ये 2 चीजें हमारी स्टूडेंट लाइफ में मिसिंग है। एक तो हमारी लाइब्रेरी और दूसरा है स्पोर्ट्स ग्राउंड। ये 2 चीजें हमको अपनी लाइफ में कंपल्सरी करनी चाहिए। तीसरी, हम आमतौर पर स्टूडेंट्स जो अच्छे एडिटोरियल मैगजीन्स के होते हैं, अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, और अच्छे प्रोग्राम जो टेलीविजन पे एनालिसिस आते हैं, रेडियो एडिटोरियल्स नहीं पढ़ते ना सुनते हैं, अच्छे रेडियो टॉक्स प्रोग्राम या टेलीविजन पे डिस्कशन प्रोग्राम नहीं सुनते। आप जाते हो दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में जहां समय बर्बाद हो जाता है। वो समय मजा जरूर देता है, उस टाइम पर मजा देता है, लेकिन मजे के आधार पर इस वक्त आपका विद्यार्थी जीवन नहीं बनने वाला। आपका जीवन की अगर आपने नींव पक्की रखनी है तो वो बनेगा आपको अपने समय का सदुपयोग से, वो है विद्या से, सेवा से, मूल्यों की एजुकेशन से, ज्ञान से। ये है आपका आधार। और अगर आधार वीक रहा और ऊपर से मजा ही मजा आपका आधार बनता गया तो बाद की मेहनत रहेगी तपस्या की और मेहनत की या मजदूरी की। एक पॉजिटिव वे है मजदूर, उसको तपस्या कहना, नेगेटिव तरीके से मजदूरी की। जीवन का एक असूल है, असूल ये है कि जो बच्चा, जो नौजवान अपना विद्यार्थी जीवन तपस्या बनाता है उसका सारा जीवन मौज रहता है, क्योंकि वो कमाता है, फलता है और वो अपनी तपस्या जारी रखता है, लेकिन मौज भी लेता है, दूसरों के काम भी आता है। और जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन मजा बना लेता है उसका बाकी का जीवन मजदूरी बन जाता है। पहले क्या लेना है ये फैसला कर लो। पहले मजदूरी लेनी है, मेहनत लेनी है कि मजा लेना है। ये तो कानून को बदल नहीं सकते हम। ये कानून है कि जिसने पहले पका लिया अपनी मजदूरी, मेहनत कर ली और सोना और मजा पोस्टपोन कर दिया, जीवन में आवाज देगा
एंटरटेनमेंट की मेरे पास आ, तो तुम कहोगे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपना काम करना है, आपकी आदत बदल जाएगी। लेकिन मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं केवल प्राथमिकताओं पर हूं। अंग्रेजी में से इसको कहते हैं प्रायोरिटीज। अगर विद्यार्थी जीवन में आप सबकी प्रायोरिटीज राइट हो जाएंगी तो नेशनल प्रायोरिटीज राइट हो जाएंगी। यूथ की प्रायोरिटीज अगर गलत हो जाएंगी, नेशनल प्रायोरिटीज ही गलत हो जाएंगी। और जो नेशनल प्रायोरिटीज यूथ से आ रही हैं वो देख लिया आपने, जहां मौका मिले लड़की को छेड़ दो, ये हमारी यूथ की प्रायोरिटीज। जहां औरत को मौका मिलता है लड़की को जन्म नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऐसी लड़की का जन्म हो जिसको दहेज देने पड़े, चलो लड़की को मार दो। ये हो रहा है ना हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में हो रहा है। लड़की को नहीं ला क्योंकि वो नहीं रिपीट करना चाहती। ये प्राथमिकताएं हमारी गलत हो चुकी। रोड रेज कितनी ज्यादा है, रोड रेज जब हमारे नॉर्थ में ज्यादा है, तुम्हारे यहाँ इधर नहीं है, बड़ी खुशी है, लेकिन आप पढ़ते ही हैं अखबारों में। तो अगर हमने अपने समाज को सुधारना है, अगर हमने अपने जीवन को नया एक देश को भी नई दिशा देनी है, तो इसका एक ही तरीका है, वो गुरु मंत्र है, अपने लक्ष्य बनाओ, अपनी जर्नी फैसला करो कि मुझे इस लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है। समय का सदुपयोग करो और प्लान करो कि समय में मेरे पास इस